गोस्वामी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अजीत नाहर जी राजनीतिक विश्लेषक हैं और कर्मवीर आजाद बहुचिंतन बहुजन समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए चिंतक हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कर्मवीर जी, शुरुआत आपसे करते हैं। जिस तरह की सियासत इस वक्त उत्तर प्रदेश में हो रही है, क्या समझ में आ रहा है आपको कि चंद्रशेखर आपके लिए वाकई में कोई चिंता की वजह, कोई कारण है? मतलब बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए, आकाश आनंद के लिए, मायावती के लिए। जी। अ, डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आपने पूछा है कि बहुजन समाज पार्टी और जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने आकाश आनंद जी को तैयार किया है, और दूसरी तरफ दलित वोट बैंक का एक और चेहरा, उभरता हुआ चेहरा चंद्रशेखर रावण जी है। इन दोनों में कौन लोग हैं? देखिए, समस्या आज जो है, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या आजाद समाज पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो या कोई अन्य दल, कोई भी हो, समस्या ये है कि वोट की जो चाहत है दलितों की, सबको आज की डेट में पूरी राजनीति, भारत देश की पूरी राजनीति दलितों पे आकर के टिक है। केवल केवल दलित, लेकिन दलित उत्थान के लिए वास्तव में अगर देखा जाए कि कौन लोग आगे बढ़ करके आते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। एक लोग कहते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को राशन बांटा, और नीति आयोग की रिपोर्ट कहती है कि गरीबी का जो हमारे भारत देश का गरीबी का एक ग्राफ है वो बहुत कम, इतने लोग गरीबी रेखा के नीचे, इतने परसेंट। तो ये जो दोहरा चेहरा दोहरा चेहरा, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, आजाद समाज पार्टी हो, वास्तविक जो जरूरत है, बहुजन समाज पार्टी के बारे में दावा किया जाता है कि वो दलितों की हितैषी है, दलितों की पार्टी है। मैं मानता हूं माननीय काशी राम साहब का संघर्ष, त्याग, तपस्या, समर्पण इस समाज को उठा करके एक स्थान पे बिठाया। लेकिन आज मैं आपको बताऊं, जिस व्यवस्था से लड़ने के लिए बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने पूरे जीवन संघर्ष किया, यहां तक कि अपनी चार चार संतानों की कुर्बानियां दी, लेकिन उसी समाज के कुछ चंद गद्दार दलाल टाइप के लोग उस समाज का उत्थान नहीं चाहते। वो हर दल में वो हर दल में है। बहुजन समाज पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं, समाजवादी पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी में भी उस तरीके के लोग हैं जो समाज का उत्थान नहीं चाहते, केवल अपना उत्थान चाहते हैं। जिस व्यवस्था को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना संघर्ष किया, और मान्यवर काशी राम साहब जो डीआरडीओ में सहायक वैज्ञानिक के पद पे थे, उनको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। जब दीना भाना का प्रकरण हुआ, दीना भाना के प्रकरण की बात जब खापर्डे जी जो उनके समकक्षी थे, जब उन्होंने एक पुस्तक उनको दी मान्यवर काशी राम साहब को, जाति का विनाश, वो जाति के विनाश पुस्तक को एक बार नहीं दसियों बार पढ़ते गए, हर बार नया कुछ मिला। उस मान्यवर काशी राम साहब के अंदर एक जिद और जुनून हुआ। उस जिद जुनून ने पूरे भारत की राजनीति को पूरा बदल करके रख दिया। ऐसे महापुरुष के संघर्षों को बेचा जा रहा है, सोचा जा रहा है। कुछ चंद गद्दार बहुजन समाज पार्टी में भी कोऑर्डिनेटर के रूप में बैठे हुए, जो समाज को बेचने का काम कर रहे हैं। अभी आपको मैं बताऊं, जल्द ही आ रहा है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत का चुनाव आ रहा है।
आप देखिएगा जिला पंचायत के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के कुछ कोऑर्डिनेटर जो मानव तस्करी करेंगे। मानव तस्करी कैसे करेंगे? बहुजन समाज पार्टी के उन शोषित वंचित पीड़ित वर्ग के लोगों के वोटों को बेचेंगे, खरीद फरोख्त करेंगे। आने वाले समय देख लीजिएगा, वो केवल कहेंगे हमारे पास इतना वोट बैंक है। जिस वोट बैंक के लिए मानवर काशीराम साहब ने समाज को समझाने का प्रयास किया, ऐसे समाज के लोगों, अगर आपने अपने वोट को बेचा, इसका मतलब आपने अपनी बहन बेटियों की इज्जत को बेचा। सोचिए, सामूहिक रूप से बहन बेटियों की इज्जत को बेचने की नीलामी लगे, बोले लगे, फिर विधानसभा आएगा वहां पे भी बोली लगे। क्या हो रहा है ये? कोई भावनात्मक रूप से बाबा साहब का नाम दिखा करके, बाबा साहब की बात करके बाबा साहब को बेचना चाहता है। बाबा साहब की प्रतिभा से मैं बार बार आपके डिबेट में ही, मानस जी भी है, आप मानस जी पहले लिया करते, मैं बार बार कहता था कि मूर्ति पे माला विचारों पे काला, जिस तरीके की व्यवस्था चल रही है बाबा साहब। मानस जी हमारे साथ जुड़े हैं। मानस जी, तनवीर आजाद जी, जितनी एक मिनट करण जी, वापस आऊंगी मैं आपके पास। प्रमोद गोस्वामी जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन पहले मानस जी आपके पास आ रही हूँ कि जितना हमला